अगर कोई देश अमीर बन रहा है लेकिन उस देश के जो लोग हैं वो अमीर नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उस देश का जो है असल में विकास हो रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारी जो इकॉनमी है यानी कि वो क्या कहती है। और भारत जो है, भारत वर्ल्ड में थर्ड इकॉनमी बनने जा रहा है। तो इसमें जो है कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि भारत जो है अब आने वाले समय में जो है थर्ड इकॉनमी बन जाएगा, और साथ ही अब जो है 2025 में जो है भारत फोर्थ इकॉनमी बन चुका है। 2030 तक भारत के उच्च मध्यम आय वाला देश बनने की संभावना की जा रही है। यानी कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, SBI की रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत जो है उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यानी कि अब कुछ सालों की हम बात करें यहाँ पर, तो कुछ सालों से जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन हम कुछ लोगों की यहाँ पर, कुछ परसेंटेज लोगों की बात कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पूरी जो यहाँ पर जो जनसंख्या है, वो पूरी जनसंख्या की जो इकॉनमी है वो बढ़ती नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर यानी कि कुछ परसेंटेज लोग जो हैं उनकी इकॉनमी बढ़ रही है, और जो है काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इकॉनमी नहीं बढ़ रही है। हम यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 90% लोग हैं उनकी इकॉनमी जो है वो बढ़ नहीं रही है, और साथ ही 10% जो लोग हैं उनके पास जो इकॉनमी है या फिर वो जो है अमीर होते जा रहे हैं। अब कुछ संस्थाएं हैं उनके अनुसार ये माना जा रहा है कि 2030 तक भारत उच्च मध्यम आय वाला देश बन सकता है। लेकिन इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो भारत है वह 5 से 6 सालों में भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी कि इतनी जो उसकी पर कैपिटा इनकम है वो इतनी बढ़ सकती है कि भारत की जो वर्ल्ड बैंक है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अपर मिडिल इनकम कंट्री यानी कि जो है वो बन जाएगा। तो इससे क्या है कि भारत की जो आर्थिक इकॉनमी है और इससे जो है भारत की जो भविष्य है और आम जनता पर से जुड़ी हुई है न्यूज़ यहाँ पर आई है। अब उच्च मध्यम आय वाला देश का अर्थ क्या हो सकता है, यहाँ पर देखें तो जो है वर्ल्ड बैंक के देशों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है उसके आधार पर यहाँ पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि जो है कम आय वाला देश, यानी कि अब किस देश की जो आय है वो सबसे कम है, यहाँ पर जो है कुछ लोगों की नहीं देखी जाती है, यहाँ पर पूरे देश की देखी जाती है। पूरे देश के जो GDP है वो कितनी है और पूरे देश की GDP निम्न है या अधिक है या कम है, इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाता है। अब यहाँ पर जो है सेकंड है निम्न मध्यम आय वाला देश, यानी कि अब जिसकी जो है सबसे नीचे यानी कि सबसे लो से भी मध्यम, यानी कि अब यहाँ पर मध्यम जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिनकी मध्यम में यहाँ पर आय होगी जिस देश की, उस देश को यहाँ पर देखा जा रहा है। और उच्च मध्यम यानी कि जो है सबसे उच्च जिसकी आय होगी जिस देश की, उसके उच्च से भी थोड़ा मध्यम, तो उस हिसाब से यहाँ पर देखा जा रहा है। अब साथ ही यहाँ पर उच्च आय यानी कि अब किस देश की जो है आय यहाँ पर सबसे अधिक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जो अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पर इनके उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और कम आय वाले देशों में जो विकासशील देश है इनके यहाँ पर उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। भारत अभी निम्न मध्यम आय की श्रेणी में आता है, यानी कि अभी यहाँ पर जो भारत है, भारत के, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारत जो है फोर्थ इकॉनमी बन गया है और थर्ड इकॉनमी बनने जा रहा है। तो लेकिन अभी भी भारत जो है निम्न मध्यम आय की श्रेणी में ही आता है। लेकिन लक्ष्य भारत का ये रखा गया है, जो भारत का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक भारत जो है उच्च मध्यम श्रेणी तक पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या होता है, यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि जो देश की कुल जनसंख्या है, देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या, इसमें डिवाइड करके जो भारत की जो पर कैपिटा इनकम है या किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम जो है वो निकाल सकते हैं हम इससे। तो इससे पता चलता है कि जो देश की औसतन एक व्यक्ति कितना कमाता है, यानी कि उस देश का एक व्यक्ति कितना कमाता है और वह देश कितना अमीर हो सकता है, इसके बारे में हमको इसके आधार पर पता चलता है। आम लोगों की जो है आय कितनी बढ़ी हो, न सिर्फ सरकार की बल्कि जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनकी कितनी आय जो है वो बढ़ चुकी है, इसके बारे में जो है हमको पर कैपिटा इनकम यानी कि हमारा इससे जो है पता चल सकता है। अब यही जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो भारत है वो थर्ड इकॉनमी बनने जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो किसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है, जो अर्थशास्त्रियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF के अनुसार जो है यहाँ पर जो है
जो है अनुमान लगाया जा रहा है। अब भारत की जो आर्थिक विकास दर यानी कि जो है जीडीपी ग्रोथ है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पर जो है कई सारी संस्थाओं के द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर असल में देखें तो कुछ लोगों की ही जो जीडीपी बढ़ रही है और उसके आधार पर पूरे देश का अनुमान लगाया जा रहा है। अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अब 2030 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास तक पहुंच सकती है। यानी कि अब यहाँ पर जो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक जो है विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य को पूरे करने के तहत जो है यहाँ पर कई सारे जो है कई सारे जो विजन है वो रखे जा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए तो भारत की जो आय है वो बढ़ती जा रही है। इसके मुख्य कारण क्या है? सबसे पहला कारण है तेज आर्थिक विकास यानी कि हाई जीडीपी ग्रोथ। यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भारत की जीडीपी है यानी कि जीडीपी ग्रोथ है वो 6 से 7% के आसपास जो है बनी हुई है। अब यहाँ पर और भी बढ़ती जा रही है, साथ के साथ यहाँ पर जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है और संस्थाओं के द्वारा और जो है रिसर्च के द्वारा। अब यहाँ पर वैश्विक मंदी के बावजूद भारत का जो प्रदर्शन है वो बेहतर होता जा रहा है। यहाँ पर जो भारत की जो युवा आबादी है यानी कि डेमोग्राफिक डिवाइडेंस, तो ये जो है वो भारत की जो है 65% से अधिक जो है आबादी कामकाजी उम्र में है। यानी कि जो व्यक्ति काम करते हैं उनकी आबादी यहाँ पर हम 65 देख सकते हैं। पूरी जो देश है भारत में उतने लोग हैं जो है 65% लोग जो हैं ऐसे जो काम करते हैं, और उसमें से जो है यहाँ पर जो है 45 जो % लोग हैं वो यहाँ पर जो है बेरोजगार यहाँ पे मान सकते हैं, या फिर बेरोजगार हैं जैसे कि वृद्ध हो सकते हैं, जो बच्चे हो सकते हैं, वो यहाँ पर इसमें आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो युवा श्रमिक है जैसे कि ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा खपत यहाँ पर की जा रही है वो युवाओं के द्वारा की जाती है यहाँ पर सबसे अधिक। अब यहाँ पर एक यह भी लक्ष्य रखा गया है मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग यानी कि यहाँ पर नई चीज़ों का निर्माण, जैसे कि मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, रक्षा, ऑटो सेक्टर्स में तेज़ी से जो है वृद्धि होती जा रही है। यहाँ पर जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है बेहतर होती जा रही है भारत में। अब भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हब एक तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। यानी कि अब भारत जो है एक तरीके से जो है मैन्युफैक्चरिंग पर अधिक जो है ध्यान दे रहा है। अब डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो यहाँ पर यूपीआई, डिजिटल पेमेंट और स्टार्टअप्स ये सब जो है यहाँ पर आ चुके हैं आईटी सेक्टर्स, और यहाँ पर जो है आय में बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो ये जो आईटी सेक्टर्स हैं जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जो आईटी यानी कि यहाँ पर इससे जुड़े जो सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आय में काफ़ी बड़ा जो है योगदान दे रहे हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश हो रहा है, जैसे कि हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट्स, बंदरगाह और गति शक्ति और स्मार्ट सिटीज़ के जैसे प्रोजेक्ट यहाँ पर पूरे किए जा रहे हैं। वैश्विक कंपनियों का भारत की ओर जो है रुख देखा जा रहा है, जैसे कि चाइना हो गया, और चाइना का जो है रुख भारत की तरफ देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी जो है विवाद भी देखने को मिलता है, जैसे कि एप्पल, सैमसंग, टेस्ला जैसी कंपनियां जो है भारत पर रुचि ले रही हैं। अब उच्च मध्यम आय का देश जो है बनने का फ़ायदा क्या है? इससे लोगों की जो औसतन आय है वो बढ़ जाएगी। यानी कि अब लोगों की जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें वृद्धि होने वाली है। जो गरीब लोग हैं यानी कि अब उस देश में जो लोग हैं उनमें उस देश में लोग जो हैं वो गरीब कम रहेंगे। गरीब लोगों की जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी। यानी कि अब उस देश में गरीब लोग कम रहेंगे और अब लोगों को जो है उस देश में रोज़गार अधिक मिलने लग जाएगा। यानी कि अब उस देश के लोग जो हैं वो बेरोज़गार नहीं रहेंगे अगर इससे जो है अगर लोगों की आय बढ़ती है तो। अब इससे भारत की जो वैश्विक शाख है वो भी मजबूत हो जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य में भी खर्च जो है करने लग जाएगा भारत। इससे क्या होगा कि जो दोनों देश हैं यानी कि अब यहाँ पर जो भारत है वह अपनी अगर शिक्षा पर ध्यान देगा तो क्या होगा कि भारत की जो इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, और स्वास्थ्य पर ध्यान दे तो भारत जो है जल्द ही काफ़ी जो है थर्ड इकोनॉमी भी बन सकता है। अब इसमें चुनौतियाँ भी देखने को मिल रही है। क्या चुनौतियाँ देखी जा रही हैं? असमानता। यहाँ पर क्या है कि जो अमीर है और गरीब है उसके आधार पर काफ़ी जो है बड़ी मात्रा में यहाँ पर भेदभाव देखने को मिलता है, और अमीर जो लोग होते हैं वो गरीब के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव करते हैं। तो इस आधार पर जो है यहाँ पर चुनौतियाँ ये देखने को मिल रही है। बेरोजगारी, स्किल गैप, इनकी अब यहाँ पर क्या है कि लोग जो हैं अगर वह
पढ़े लिखे भी हैं तो उनको जो है नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और क्योंकि उनके पास कोई अच्छी सी स्किल नहीं है, केवल वो पढ़े लिखे हुए हैं, उनके पास कोई डिग्री बस ओनली है, वहाँ पर उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो इसके आधार पर उनको जो है जॉब नहीं मिल पा रही है। और साथ ही यहाँ पर हम बात करें ग्रामीण और शहरी अंतर भी देखा जा रहा है, यानी कि गाँव में जो आय है और सुविधाएं हैं वो काफ़ी कम है, और शहरों की तुलना में देखें तो हम शहरों के कंपैरिजन में देखें तो शहरों में जो है काफ़ी अधिक सुविधाएं भी होती हैं, और वहाँ के लोगों की जो इनकम होती है वो भी अधिक होती है। अब शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता में भी यहाँ पर अंदर देखा जा सकता है, क्योंकि इससे क्या है, जो शहर है, शहर के लोगों की शिक्षा यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर हम उनकी जो इनकम देख सकते हैं वो भी ठीक है, और स्वास्थ्य की जो यहाँ पर मेडिकल हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी काफ़ी बेहतर है, शहरों में पाए जाते हैं, लेकिन गाँव में जो है ऐसा नहीं देखने को मिलता है। साथ ही इसमें जो है गाँव में ग्रोथ भी नहीं होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य के कारण अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम होती जाएगी, और उसका विकास भी नहीं हो पाएगा। तो अगर किसी का जो है विकास होना है, यानी कि किसी भी देश का अगर विकास होना है, तो उस देश की जो जनसंख्या है वो स्वस्थ होनी चाहिए, और उसका जो है समावेशी विकास होता रहना चाहिए। अब मिडिल इनकम ट्रैप के खतरा क्या है देखा जा रहा है यहाँ पर, जो कई देश हैं, यानी कि जो मध्यम आय का आकार के रुख में गए हैं, जो मध्यम आकार में रुक गए हैं जो देश, तो उनका क्या है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कारण क्या है, इनोवेशन में कमी हो रही है, यानी कि अब वह है जो अपना रिसर्च, यानी कि जो यहाँ पर यानी कि वैज्ञानिक, यानी कि हम यहाँ पर बात करें जो यहाँ पर साइंस यानी कि रिसर्च में काफ़ी कम जो है खर्च कर रहे हैं, और शिक्षा पर भी काफ़ी कम खर्च कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो यहाँ पर कारण देखने को मिल रहा है कि उस देश की जो आय है वो बढ़ नहीं पा रही है, वो रुकी हुई है। अब भारत को यहाँ पर देखें तो भारत जो है रिसर्च और इनोवेशन में बढ़ना तो चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कम जो यहाँ पर खर्च किया जा रहा है रिसर्च एंड इनोवेशन में। और समाधान क्या हो सकता है इससे, जो इससे क्या होगा कि अगर कोई देश जो है अगर अपने देश पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है खर्च करता है रिसर्च पर भी और शिक्षा पर भी और इनोवेशन पर भी, तो फिर क्या होगा कि उस देश के लोग जो है वो शिक्षित हो जाएंगे, और उनके पास एक अच्छी सी जो है स्किल होगी, जिसके आधार पर उनको रोजगार भी मिल जाएगा, और अगर उनके पास रोजगार होगा तो उनके पास पैसे भी होंगे। उस आधार पर उनकी अगर किसी भी प्रकार की उनको स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल रही है तो उनको जो है उसका सुधार भी मिल जाएगा, और इसी तरीके से जो है अगर उनकी आय बढ़ती है तो उनका विकास भी हो जाएगा, समावेशी विकास भी होता रहेगा। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर भारत का क्या जो है लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, भविष्य में क्या हो सकता है कि भारत जो है आत्मनिर्भर भारत बन सकता है, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशीनों का निर्माण हो सकता है, और डिजिटल और ग्रीन इकोनॉमी बन सकता है। आम नागरिक की जीवन गुणवत्ता में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया है भारत का 2030 तक का, उसमें क्या होगा कि जो नागरिक की जो आय वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, तो इससे उस देश की जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब निष्कर्ष क्या देखा जा सकता है, यहाँ पर भारत के पास 2030 तक उच्च मध्यम आय भारत देश बनने की पूरी क्षमता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उसका संतुलित विकास होना चाहिए, यहाँ पर संतुलित विकास होना चाहिए, और सही नीतियाँ भी उसके पास होनी चाहिए। अगर कोई देश अपना विकास करना चाहता है तो उसके पास सही नीतियाँ होनी चाहिए उसका, और उस देश के पास एक अच्छी जो है यहाँ पर नीतियाँ होनी चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी होना चाहिए कि उस देश का जो विकास है वह उसी नीतियों के अनुसार हो, ताकि वह देश जो है आगे से आगे बढ़ता जाए। अब यहाँ पर आम जनता का भी विकास होना इसमें काफ़ी अनिवार्य है, क्योंकि अगर आम जनता का विकास नहीं होगा तो इससे उस देश का जो विकास है वो नहीं होगा, क्योंकि उस देश की जो GDP है वह आम लोगों के आधार पर ही चुनी जाती है। अगर विकास सब तक पहुंचना है, यानी कि अगर यहाँ पर जो विकास हो रहा है उस देश का, अगर वह सभी लोगों तक पहुंचना है, जितने भी उस देश के लोग हैं, तो इसका क्या होगा कि भारत का जो सपना है वो पूरा होगा। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर रिपोर्ट्स आई हैं उसके अनुसार ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत जो है थर्ड इकॉनमी बनने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि भारत कितना जो है बेहतर इकॉनमी में आगे बढ़ता है, और कितना भारत जो है अपनी इकॉनमी में जो रिसर्च और इनोवेशन में जो है खर्च करता है। थैंक यू।